जस्ट सामने है जयनगर रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन। तो हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे। ये अपने सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये खड़ी है गंगा सागर एक्सप्रेस, जो ये है जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन। अगर आपको नेपाली रेलवे स्टेशन पे प्रवेश करना है तो सबसे पहले आपको अपना इंडियन कस्टम क्लियर करना होगा। बाकी ये इनॉग्रल रन की डिटेल है यहाँ पे। क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन सर्विस, नेपाली ट्रेन आ गई भाई। भाई साहब बहुत भीड़ है चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग भाई को सपोर्ट करो, सपोर्ट करिएगा तो भाई आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। और भाई साहब लीजिए व्हीसल बज चुकी है और ये नेपाली में लिखा हुआ है। जिनको अगर शुद्ध हिंदी नहीं आती है भाई साहब, उनके साथ तो दिक्कत है। यही रेलवे लाइन आगे इनरवा को चली जाती है। बस मेरे ख्याल से हार्डली 500 या 300 मीटर के बाद नेपाल शुरू हो जाती है। यहाँ की इनरवा रेलवे स्टेशन भी दिख रही है। देखिए अगर आपने लोग लेफ्ट को जाएंगे तो इनरवा बॉर्डर पे चले जाएंगे जहाँ की नेपाल की सीमा है। देखिए ये पुराना वाला डैम है जो कि काफ़ी लंबे समय से सर्विस दे रही है, और ये नई वाली है जो कि बन रही है, यानी कि जस्ट नेपाल से निकलती है और जयनगर को टच करती है। कमला जी भाई साहब एक तो जाम, ऊपर से लड़ाई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जयनगर रेलवे स्टेशन। यहीं से घुसा लेता हूँ, आगे जाम है। पार्किंग ढूंढता हूँ पहले। वो रही पार्किंग। पार्किंग में बाइक लगा देते हैं, बाइक सेफ रहेगी। सटा देते हैं, मेन स्टैंड पे कर देते हैं बाइक को, ठीक रहेगा। नहीं तो हो गया। तो ये अभी हम लोग हैं जयनगर रेलवे स्टेशन पे, और ये जयनगर भ्रमण का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हम लोग मधुबनी से जयनगर पहुँचे कैसे थे। बाकी अभी मैं अपनी बाइक जो है पार्किंग में खड़ी कर दिया हूँ। वो भाई बैठा हुआ अपनी बाइक के ऊपर, और सबसे सामने में ही लगाएं ताकि निकलने में दिक्कत ना हो। बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सब है। अपने जस्ट सामने है जयनगर रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन, और ये तांगा देख रहे हैं आप। ये तांगा आपसे कुछ पैसे लेंगे और नेपाल तक छोड़ जाएंगे। पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये अपने जस्ट सामने जयनगर रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन आपको दिख रहा होगा। बाकी जयनगर रेलवे स्टेशन की जो है रिनोवेशन, यानी कि तोड़ करके नया बनाने का भी काम चल रहा है। वो आगे मैं आपको बताऊँगा कि आखिर अभी तोड़ करके क्यों बनाया जा रहा है। बाकी ये देखिए आप, ये गेट नंबर 1 है। इस साइड पार्किंग है, साइड में थी, अपनी बाइक लगी हुई है पार्किंग में ही। और उधर है गेट नंबर 2। हम लोग गेट नंबर 2 से ही आए थे। बाकी इधर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलिए इधर से ही चलते हैं। टिकट काउंटर शायद वहाँ पे है, और पूछताछ काउंटर भी। लोग वहीं से टिकट भी ले रहे हैं और पूछताछ भी कर रहे हैं। पहले शायद यहीं पे हुआ करती थी, लेकिन अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है तो फिर शिफ्ट कर दी गई है साइड में। धनिया है। और अपने सामने लगी हुई है दानापुर जयनगर एक्सप्रेस। शायद ये दानापुर से आई है, तो यह पैसेंजर बन के चलेगी सामने समस्तीपुर तक। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जिस पे की ट्रेन खड़ी है। बाकी प्लेटफॉर्म की जो हाइट है ना, वो काफ़ी कम है, और ये मैं बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो इतनी कम क्यों है। बने रहिए। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जयनगर भ्रमण की पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाइए, सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में आपको पता चलेगा कि हम लोग मधुबनी से जयनगर कैसे पहुँचे थे। बाकी मैं उस वीडियो की जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये पैदल पुल है, चौड़ाई ठीक ठाक ही है। शायद से रिनोवेशन के बाद इसकी चौड़ाई भी बढ़ा दी जाए। बाकी हम लोग, ये गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 से ही हम लोग प्रवेश किए थे, और वो गेट नंबर 1 है।
बाकी उसके बगल में ही पार्किंग है जहाँ अपनी बाइक लगी हुई है। आप डायरेक्ट नीचे से भी ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, समझ गया। एक बार ऊपर से देखिए जयनगर रेलवे स्टेशन को, और ये भारतीय रेलवे स्टेशन है, यानी कि यहाँ से ना भारत देश के अलग अलग कोनों के लिए ट्रेन खुलती है। तो हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे। 4 पे खली है अपनी गंगा सागर एक्सप्रेस जो कि जयनगर से सियालदह के लिए शाम में खुलेगी, और 5 पे खड़ी है स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि जयनगर से नई दिल्ली के लिए खुलेगी। और इस वाले प्लेटफॉर्म की जो हाइट है ना वो काफ़ी ठीक है क्योंकि ये नई बनी है। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 आप देख रहे थे ना वो पुरानी है, बहुत पहले की है, जिसकी वजह से उसकी हाइट काफ़ी कम है। तो जी लीजिए हम लोग घूमते घूमते आ चुके हैं एकदम प्लेटफॉर्म के नीचे, और अब यहाँ से एक बार देख लीजिए आप व्यू। ये अपने सामने जो आप देख रहे हैं ना ये खड़ी है गंगा सागर एक्सप्रेस जो कि अभी थोड़ी देर में जयनगर से सियालदह के लिए खुलेगी। और इसमें जो लोकोमोटिव लगी हुई है ना वो है WAP4 जो कि हावड़ा की है। और जस्ट अपने लेफ्ट साइड में खड़ी है जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस की कुछ रैक लगी हुई, लेकिन ये एक्चुअल में है ना स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाद में इसको कुछ कोच को हटा दिया जाएगा, और ये अभी शायद से रेडी नहीं है क्योंकि आगे देखिए लोकोमोटिव भी नहीं लगी हुई है। और वो सामने आप देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज या ROB कह लीजिए या FOB जो भी कह लीजिए, हम लोग उसी के ऊपर से अभी आए थे। और ये सामने जो राउरकेला जयनगर वाली ट्रेन है उसकी भी रैक लगी हुई है, रेडी नहीं है। इन सभी को बाद में सेटलिंग करके शायद से रेडी किया जाता है। और ये देखिए सामने में ये शायद से इनका मेंटेनेंस वाला कुछ करके जो होता है ना वही है। बाकी इस साइड वही आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 दिख रही होगी। 4 और 5 से तो हम लोग ऑलरेडी आए ही हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए गंगा सागर के अंदर जो रैक लगी हुई है ना वो ICF की और येलो कलर की है। एक्चुअल में ये पुरानी वाली कोच है, जो पुरानी वाली ब्लू कलर की कोच आती थी ना उसी में कुछ बदलाव करके चेंजेस करके या जो चीज़ ख़राब हो जाती है उसको सही करके और येलो कलर से कलर करके ना रेलवे इसमें यूज़ कर रही है। लेकिन ज़्यादा इसकी लंबी लाइफ है नहीं, उस समय में इसकी भी लाइफ ख़त्म हो जाने वाली है। दूसरा ये जो आप रेड कलर की देख रहे हैं ये LHB है जो कि अभी रेलवे लगभग सारे मेल एक्सप्रेस और एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यूज़ कर रही है। और ये सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए ना तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सुरक्षित है। बाकी आपको वो देखिए दूर आपको दिख रही होगी अपनी जो नेशनल फ्लैग है वो, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शान से लहरा रही है। भाई साहब बहुत देर से ना कोई भी एंगल नहीं मिल रहा था जहाँ से मैं अपना कैमरा रख करके शूट कर सकूं, और ना ही मेरे साथ कोई आदमी है जिससे कि आसानी से मैं शूट कर पाऊँगा कि भाई उनको पकड़ा देता भाई शूट करिए, मैं बोलता हूँ। तो मेरे ख्याल से जो एंगल है वो सही होगी। थोड़ी सी वीडियो या फिर जो मेरा फेस है वो ब्लैक हो सकता है या काला काला दिख सकता है, लेकिन चलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मेन जयनगर रेलवे स्टेशन के इतिहास के बारे में। देखिए जहाँ तक मुझे पता है वही मैं आपको बताऊंगा। जयनगर रेलवे स्टेशन की जो इतिहास है ना तकरीबन 110 साल पुरानी है। आज से ठीक 110 साल पहले 1914 के आसपास जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रही होगी तो माफ़ कीजिएगा, जो अंग्रेज लोग थे ना वो नेपाल से लकड़ियाँ ढोने के लिए, जो टिम्बर की लकड़ियाँ होती थी जैसे महंगी महंगी लकड़ियाँ सागवान वगैरह की जिससे कि महंगी महंगी फर्नीचर बनती है, तो उनको मतलब कि काट करके ढोने के लिए ले जाने के लिए वो जयनगर तक रेलवे लाइन लेकर के आए थे जो कि नैरो गेज की थी, यानी कि छोटी लाइन की थी। फिर मतलब कि वो ऐसे ही चलती रही। 2007 या 2008 के आसपास इस रेलवे लाइन का जो है ना अमान परिवर्तन हुआ। उस समय शायद से श्री लालू प्रसाद यादव जी जो कि रेल मंत्री थे भारत के, उन्होंने इस रेलवे लाइन की अमान परिवर्तन करी थी और जो दरभंगा और जयनगर की जो रेलवे लाइन है वो बड़ी लाइन में कन्वर्ट हो गई थी, यानी कि नैरो गेज को ख़त्म कर दिया गया था। तो देखिए उस टाइम पे रेलवे लाइन को तो कन्वर्ट कर दिया गया था बड़ी लाइन में, लेकिन एक चीज़ रह गई थी, वो ये ना कि जो भवन थी, तो देखिए 2007 या 2008 के आसपास इस रेलवे लाइन की अमान परिवर्तन तो हो गई, नैरो गेज से ये मीटर गेज भी बन गई, यानी कि छोटी लाइन से बड़ी लाइन में भी तब्दील हो गई। लेकिन जो इस रेलवे खंड पे, इस रेलवे लाइन और इस रेल खंड पे जितने भी स्टेशन थे जो कि छोटी लाइन पे जो ऑपरेट हुआ करती थी वो वैसे की वैसे ही रह गई, यानी कि प्लेटफॉर्म की जो हाइट है उसको ऊपर नहीं की गई, साथ में नए भवन का निर्माण नहीं हुआ। तो अभी भी जितनी भी रेलवे स्टेशन है इस लाइन पे मैक्सिमम सभी की सभी ना छोटी लाइन वाली ही भवन के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर ऑपरेट हो रही है। तो इसलिए से जो जयनगर
जयनगर का जो रेलवे स्टेशन है ना उसको तोड़ करके उसकी प्लेटफॉर्म को ऊंची की जा रही है, और साथ में ही ना बहुत सारे भवन का भी निर्माण हो रहा है, जैसे कि वेटिंग हॉल वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से रेनोवेशन की जो काम है वो चल रही है। बाकी वीडियो बनाने के दौरान लोग आते जाते रहते हैं, उनको हम बोल भी नहीं सकते हैं ना कि भाई आप बताइए। वैसे ही मधुबनी रेलवे स्टेशन का भी रिनोवेशन चल रहा है अमृत भारत योजना के तहत, और जयनगर रेलवे स्टेशन की भी। बाकी चलते हैं, एक आध और चीज़ अगर कुछ दिखता है तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो फिर चलेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट नेपाली रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि भारतीय सीमा में उपस्थित रेलवे स्टेशन है, जिसको कि पूर्णतः नेपाल ऑपरेट करता है। भाई साहब हद गर्मी है। पहले मैं बाइक चला रहा था तो गर्मी लगी नहीं रही थी, जब मैं उतरा हूँ स्टेशन पे शूट करना शुरू किया हूँ तब लग रही कि हाँ भाई गर्मी है, और गर्मी बहुत ज़्यादा भी है। और चूँकि मैं अकेला हूँ तो सब कुछ मुझे खुद से ही हैंडल करना पड़ रहा है इसलिए। और सूर्य देवता भी ना एकदम अपने ऊपर ही है, सर के ऊपर ही। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार चेक करिए, ये चेक करिए आप, एकदम ऊपर ही है। देखिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना फेस दिखा करके ही मतलब कि व्लॉग वगैरह शूट करूँ, लेकिन ये एक्चुअल में ये हो नहीं पा रहा है मेरे से। इसलिए नहीं कि मतलब मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, मेरे पास जो इक्विपमेंट है ना उसको भी मुझे संभालना पड़ता है, तो टाइम टू टाइम दिक्कत होती है। बाकी लगभग सारा कुछ हम लोग जयनगर रेलवे स्टेशन की कवर कर ही चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 1, 2 है ना। थोड़ी बहुत जो मुझे पता थी रेलवे स्टेशन के इतिहास के बारे में जयनगर की, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर उसमें कहीं कुछ गलती हो तो कमेंट करके सही बता दीजिएगा, ताकि मेरी भी जो जनरल नॉलेज है ना वो सही हो जाए। और जैसे जैसे गंगा सागर की खुलने की टाइम हो रही है ना, लोग भी आते जा रहे हैं और ट्रेन में भी भीड़ बढ़ती जा रही है। बाकी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, नेपाली रेलवे स्टेशन की तरफ। एक बार जब जयनगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बन जाएगी ना अमृत भारत योजना के तहत, काफ़ी सारी चीज़ें लग जाएंगी, फैसिलिटी वगैरह, तब हम लोग फिर से एक बार एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो अभी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे है ना, ये प्लेटफॉर्म नहीं बनी है, तो इसकी तो सब कुछ सही लग रही है मुझे। थोड़ा बहुत और जो भी काम होगा ये लोग कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ना 1, 2 और 3 उस प्लेटफॉर्म की ना काम करवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी हाइट भी बहुत कम है। इसलिए आप देख रहे होंगे जितने भी मेल एक्सप्रेस या फिर सुपर फास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है ना, वो 4 और 5 से ही खुलती है। ये अपने सामने देखिए लिखा हुआ भी है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 अपने राइट में, प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो है अपने लेफ़्ट में है। और देखिए ना लेफ़्ट राइट को लेकर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी रहता है, तो अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी एक बार और ऊपर से देख लीजिए, ये है पूरे जयनगर रेलवे स्टेशन का नज़ारा ऊपर से। और ये जो सामने जो लाइन जा रही है ना, वो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर की तरफ जा रही है। और इस साइड देखिए, इस साइड ये एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि ये टर्मिनल स्टेशन है। जितनी भी ट्रेन यहाँ आती है यहाँ से वापस चली जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। बाकी यहीं से मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए ये है जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन, जिसका कि मुख्य भवन है। और जाने का रास्ता एक तो यहीं से है, हम लोग इधर से ही जा सकते हैं, बाकी एक उधर से भी है, उस साइड से भी। तो हम लोग तो इधर से ही चलेंगे। और चलिए अब जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि भारतीय सीमा में उपस्थित है। देखिए पहले से यहीं से रास्ता हुआ करता था, तो लोग यहीं से चल जाया करते थे बिना टिकट लिए हुए और कस्टम क्लियर किए हुए, क्योंकि ना नेपाली रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए आपको कस्टम क्लियर करना होता है। तो अब ये रास्ता को ना बंद कर दिया गया है, और सही भी है। अभी यहाँ नीचे से जा करके पहले कस्टम क्लियर करना होता है, और तभी आप स्टेशन के अंदर जो है प्रवेश कर सकते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो यही रास्ता है जो कि नेपाली रेलवे स्टेशन की तरफ आती है, और ये शायद से ना पटना गद्दी चौक की तरफ से आती है ये रास्ता। और इस साइड देख लीजिए, ये अपना भारतीय रेलवे स्टेशन का जो पूरा प्रारूप है वो है। बाकी ये अपने सामने है इंडियन कस्टम्स, भारतीय सीमा शुल्क। अगर आपको नेपाली रेलवे स्टेशन पे प्रवेश करना है तो सबसे पहले आपको अपना इंडियन कस्टम क्लियर करना होगा, जो भी सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है उससे आपको गुजरना होगा, तभी आप स्टेशन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। फिर आप वहाँ से टिकट वगैरह लेकर के यात्रा भी कर सकते हैं। और शायद से ना अभी कोई ट्रेन भी आने वाली है, तो हम लोग उस ट्रेन को देखेंगे भी, आते हुए भी और जाते हुए भी। बाकी जितना हो पाएगा उसके बारे में अपन लोग देखेंगे, और मैं आपको डिटेल भी निकाल करके दूँगा।
एक चीज़ बड़ा कॉमन है यार, मैं ये चीज़ देखा हूँ और मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि भाई स्वच्छ भारत योजना है ना, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए मेरी आप लोगों से यही विनर निवेदन है कि यह स्टेशन हम सभी लोगों का है और ये प्रॉपर्टी भी हम सभी लोगों की है, तो इसको साफ़ सुथरा रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी हम सभी लोगों की होनी चाहिए। मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ इस तरह की गंदगी है ना, इतना गंदगी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन तो भारत में बहुत सारे हैं और उसमें एक रेलवे स्टेशन ये भी है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन की बात कुछ और है और बाकी रेलवे स्टेशन की बात कुछ और है। क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, भारत के कोने कोने से आते हैं लोग यहाँ पे नेपाली ट्रेन लेकर के जनकपुर जाने के लिए। तो देखिए भारतीय कस्टम के अंदर यानी कि भारतीय सीमा शुल्क के अंदर ना मोबाइल ले जाना, मान लीजिए वीडियो बनाते हुए या फिर वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करना ना अलाउड नहीं है। तो एक बार इसको बंद करते हैं और अंदर चलते हैं, कस्टम क्लियर करते हैं, फिर प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं हम आपसे। तो जी इंडियन कस्टम यानी कि भारतीय सीमा शुल्क जो थी मेरी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, इस परिसर में मोबाइल का प्रयोग दंडनीय अपराध है। ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी चेक वगैरह हुई, बैग वगैरह की चेकिंग हुई, जो कि नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि लोग एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन पर प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे देश से आ रहे हैं और जा रहे हैं। बाकी यहाँ से भी आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं टिकट घर की ओर। तो जी लीजिए, हम लोग ऑफिशियली जो है ना नेपाली रेलवे स्टेशन पर प्रवेश कर चुके हैं और इसी रास्ते से हम लोग आए थे, वही जयनगर रेलवे स्टेशन है। और आज मौसम भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी गर्म भी है। बाहर का जो तापमान है ना वो 38 डिग्री सेल्सियस है। बाइक पे तो मुझे पता चल ही नहीं रहा था, लेकिन ना अब पता चल रहा है, क्योंकि अब मैं अपना हेलमेट, अपना सारा सामान भी उठा रहा हूँ और साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे बोलना भी पड़ रहा है। तो भाई साहब वाकई में काफ़ी मेहनत लग रही है। बाकी देखिए वो कस्टम वाले कह रहे थे कि भाई वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैं बोला डिलीट कर देता हूँ, लेकिन वैसी कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई नहीं है। तो मैं देखूँगा एडिटिंग के दौरान, अगर कुछ वैसा होगा तो मैं खुद ही हटा दूँगा, नहीं तो फिर मैं अपलोड कर दूँगा। तो जी यही है मुख्य भवन, जहाँ तक आने के लिए हम लोगों को इतना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। मधुबनी से हम लोग चल के आए हैं और अब चलते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। और शायद से जो आखिरी ट्रेन है ना जयनगर से जनकपुर कुर्था होते हुए भंगा तक जाने के लिए, वो 4:30 बजे खुलती है, तो उसी के लिए लोग इतना सारा इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये मिथिला पेंटिंग है। अब ये कौन सी है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, और ये मछली है और एक कलश है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अंदर बता सकते हैं कि किस किस तरह की चित्रकारी है। बाकी जयनगर स्टेशन को लगी समय सारणी, जो जयनगर से ट्रेन खुलती है उसकी समय सारणी और नेपाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। बाकी यहाँ भी मिथिला पेंटिंग। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं या नेपाली नागरिक हैं तो आपको क्या क्या लगेगा। सामने है अपना टिकट काउंटर, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग। नेपाल रेलवे कंपनी जो है उस स्टेशन को और इस पूरे रेलवे को ऑपरेट करती है। नेपाल की एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के ही अधीन आती है। बाकी वहाँ पे लिखा हुआ है रेल यात्रा गर्नु भयोकोमा धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर योर विजिट टू नेपाल रेलवे। बाकी ये इनॉग्रल रन की डिटेल है यहाँ पे, क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन सर्विस बिटवीन जयनगर इंडिया एंड कुर्था नेपाल। हालांकि अब तो कुर्था से भी आगे ट्रेन जाने लग गई है भंगा तक। बाकी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। वैसे तो हम लोग पीछे से भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ से आने का मज़ा ही कुछ और है। बाकी भीड़ तो अच्छी खासी दिख रही है, ट्रेन आने वाली है। यहाँ भी भारतीय सीमा शुल्क बोल करके एक बना हुआ है। हेलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आनंद नाम है हमारा भैया। कहाँ से आप? जनकपुर से। जाना जनकपुर ही है। ट्रेन आ रही है अभी? ट्रेन आ रही है? हाँ 5 मिनट में आ जाएगी। तो भाई इनका नाम आनंद है और ये जनकपुर से है, और ये अभी जनकपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। इधर क्या कर रहे थे आप? ये सामान लेने आए थे तो अच्छा। हाँ, ये हालांकि जो है ना ये सामान की खरीदारी में आपको पहले ही बताया था कि नेपाल के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंडिया से सामान वगैरह खरीदते हैं। ठीक है आनंद भाई? भाई लोग बहुत प्यारे हैं, आप किन्हीं से भी बात कीजिएगा, सब लोग आपसे बात करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो देखिए ट्रेन आ रही है, वो काफ़ी दूर है, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। शायद से दिख रही होगी आपको। देख रहे हैं लोग कैमरा देखकर कितना खुश है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 है, और शायद से 1 और 2 ही अभी चालू है, 3 शायद से चालू नहीं है। आ गई भाई अपनी ट्रेन आ गई, नेपाली ट्रेन आ गई भाई।
साहब बहुत भीड़ है, मतलब आप देख रहे हैं कितना क्रेज़ है भारत और नेपाल के बीच रेल चलने की। वैसे तो चले हुए 2-3 साल हो गए, लेकिन भाई साहब क्रेज़ बढ़ती जा रही है। ट्रेनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए इस हिसाब से। तो भाई साहब यहाँ से भीड़ चेक करिए आप, नीचे से शायद ठीक से नहीं दिख रही होगी, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 और 6 डब्बे की ट्रेन है, शायद से उसमें 2 लोकोमोटिव भी आगे पीछे, मतलब 4-5 ही डब्बे हैं। लेकिन भीड़ देखिए आप, इस साइड तो यहाँ पे आके ख़त्म ही हो जा रही है, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं है। और अभी सामने से यही जनकपुर की तरफ से आई है, और यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के बाद जो नेपाल की जो पहली रेलवे स्टेशन है इनरवा, वो है। भाई साहब ये देखने के बाद ना पूरा मेहनत मेरा मतलब वसूल हो गया। मैं सोच ही रहा था कि ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं देख पाऊँगा कि नहीं, आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन फाइनली ट्रेन भी मिल गई और मैं भी देख रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है लोग जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको लेकर के। ये देखिए सभी लोग भारतीय कस्टम की ओर जा रहे हैं। अब ये लोग अपनी सिक्योरिटी चेक वगैरह या जो भी है वो करेंगे और आगे की ओर अपनी जो यात्रा है वो जारी रखेंगे। तो जी इन लोगों से मिलिए, अपना अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम फरदीन है। और आपका? मेरा नाम MD फ़हीम। और आपका? जयनगर बल्डिया घरवा। देखिए ये लोग मिले हैं भाई स्टेशन पे, और काफ़ी अच्छा ये लोग मतलब चैनल वगैरह का नाम पूछे, सब्सक्राइब वगैरह भी किए हैं, अपने एक सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं चैनल पे, और साथ ही इनको अच्छा भी लग रहा है कि हम इन लोग की वीडियो भी बना रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे की हम कंटिन्यू करते हैं जर्नी और सब रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो मिल जाएगी कुछ दिन में चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग भाई को सपोर्ट करो, सपोर्ट करिएगा तो भाई आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू। तो भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से नज़ारा देखिए आप नेपाली ट्रेन की, कुछ वैसी दिख रही है, काफ़ी खूबसूरत सी दिख रही है, कुछ वैसी क्या बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी खूबसूरत सी दिख रही है। और लगभग सारे लोग, सारे पैसेंजर जो है वो बैठ चुके हैं, और यहाँ से जो खुलने की टाइम है ना इसकी 4:30 है, तो हार्डली 10 मिनट के अंदर जो है ना ये ट्रेन खुल भी जाएगी। और ये जाने वाली आज की शायद से आखिरी ट्रेन है, क्योंकि ना दिन में 3 ट्रेन खुलती है, एक सुबह 9:30 बजे, एक दोपहर में 1:30 बजे और एक शाम में 4:30 बजे, जयनगर से जनकपुर, कुर्था, भंगा तक के लिए। अगर शायद से समय सारणी चेंज हुई है या आपको लगता है कि अगर मैं कुछ शायद से गलत बोल गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं देख लूँगा और अगली बार करेक्ट भी कर लूँगा। बाकी थोड़ी बहुत मैं आपको नेपाली रेलवे और जो जयनगर जनकपुर बर्दीवास रेलवे लाइन है ना उसकी भी हिस्ट्री बता देता हूँ। एक बार कहीं एक जगह सेटअप करता हूँ उसके बाद। देखिए अगर हम लोग नेपाल रेलवे की बात करें ना तो जो नेपाल रेलवे है वो नेपाल रेलवे लिमिटेड कंपनी के अधीन आती है, जो कि सरकारी कंपनी है जिसको कि नेपाल गवर्नमेंट के अंदर आती होगी। तो नेपाल में बेसिकली 2 रेलवे लाइन हुआ करती थी। जो पहली रेलवे लाइन थी ना भारत से नेपाल के बीच में, वो रक्सौल से लेकर के अमलेखगंज के बीच में बनाई गई थी, जो कि शायद से 48 किलोमीटर की थी, जिसको कि 1965 में बंद कर दिया गया था। और ये जो रेलवे लाइन थी रक्सौल से अमलेखगंज के बीच में जो बनाई गई थी वो 1927 में बनाई गई थी, यानी कि 1927 में। यानी कि जो जयनगर जनकपुर बर्दीवास वाली जो लाइन है, बिजलपुर वाली लाइन, वो दूसरी रेलवे लाइन है भारत और नेपाल के बीच में, जिसको कि 1937 में अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि बिजलपुरा से, जो कि अभी वर्तमान में भंगा हो गई है, बिजलपुरा से जनकपुर होते हुए जयनगर मेन रेलवे लाइन में कनेक्ट होती थी। और इस रेलवे लाइन को भी अंग्रेज़ को द्वारा ही बनाया गया था, ताकि वो जो जनकपुर के आसपास जो घने वन या फिर जंगल हुआ करती थी, वहाँ से जो टिम्बर की लकड़ियाँ हैं, काफ़ी महंगी लकड़ियाँ हैं, जिससे कि बहुत ही महंगी जो फर्नीचर वगैरह या फिर जो भी लकड़ी की आइटम बनती है उसको आसानी से नेपाल से इंडिया और फिर इंडिया से इंग्लैंड वगैरह ले जाया जा सकते हैं। और भाई साहब लीजिए व्हिसल बज चुकी है, टाइम हो गया है 4:31, यानी कि मोटा मोटी 1 मिनट डिले, लेकिन उसको डिले भी नहीं कह सकते हम लोग, अपने टाइम से राइट टाइम से जो ट्रेन है वो खुलने वाली है। तो एक बार डिपार्चर देखते हैं, फिर आगे की जो भी बातचीत होगी हम लोग करेंगे और जो भी देखना होगा हम लोग देखेंगे।
तो जी यही है, अपनी ट्रेन तो जा चुकी है और हम लोग बात कर रहे थे नेपाल रेलवे की इतिहास के बारे में और जनकपुर जयनगर बर्दिवास रेलवे लाइन के भी बारे में। तो वही है, मोटा मोटी 1927 में जो पहली ट्रेन है वो नेपाल के अंदर चली भारत से, रक्सौल से अमलेखगंज के लिए, और दूसरी रेलवे लाइन जो कि जयनगर से जनकपुर कुर्था होते हुए भंगा यानी कि बिजलपुरा के लिए चली थी। तो अमलेखगंज और रक्सौल वाली जो रेलवे लाइन थी वो तो 1965 में कम्प्लीटली बंद कर दी गई और अभी शायद से 6 किलोमीटर का जो ये उसका ट्रैक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप यानी कि सूर्य देवता भी एकदम हमारे सर के ऊपर ही है, क्योंकि शाम का टाइम है तो स्वाभाविक सी बात है पश्चिम की ओर से उनकी पूरी प्रभाव पड़ रही है। और पहली बार मुझे भी गर्मी लग रहा है, आज से पहले कभी मुझे गर्मी नहीं लगा था। तो जो रक्सौल से अमलेखगंज वाली जो रेलवे लाइन है वो पूरी तरह से बंद है, बस 6 किलोमीटर का जो उनका ट्रैक है और जो एरिया है ना उसके अमान परिवर्तन करके जो कंटेनर डिपो वगैरह है, जो कि इनका जो नेपाल का जो अपना एक पोर्ट है कोलकाता के अंदर, तो वो सामान लाने ले जाने के लिए और मालगाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि सही मायने में जो आप भारत से नेपाल जाने के लिए अगर ऑपरेशनल कोई ट्रेन है जिसमें कि आप टिकट लेकर के बाकायदा भारत से नेपाल जा सकते हैं, तो वह एकमात्र रेलवे लाइन है जो कि इस समय जयनगर से जनकपुर के लिए ऑपरेट होती है और वर्तमान में भंगा तक जाती है। और भंगा से यानी कि बिजलपुरा से इस रेलवे लाइन को बर्दिवास तक एक्सटेंड करने की जो काम है या फिर जो वार्तालाप है या कायावाद है वो जारी है। यानी कि बहुत जल्दी ये जो रेलवे लाइन है वो बर्दिवास तक भी जाएगी। देखिए ये सारी की सारी वीडियो ना मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मेरी फ़ोन की क्वालिटी है ना कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है सॉफ्टवेयर के मामले में, तो बार बार जो फ़ोन है ना वो हीट हो जा रही है और हीट होने की वजह से मैं बोलता रहता हूँ और वीडियो कट जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। जो भी जो ये रेलवे लाइन है ना उसको एक्सटेंड करने की बात चल रही है या फिर कयाबात चल रही है बर्दिवास तक। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी ना कि एक तो कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, दूसरा क्या है कि जो बर्दिवास है ना वो एरिया है जहाँ से हिमालय रेंज स्टार्ट होती है, यानी कि सही मायने में पहाड़ शुरू होता है। यानी कि अगर आप बर्दिवास तक जाते हैं तो हम लोग की तरह ही समतल भूमि है, हालांकि आपको हाइट देखने को मिलेगी, जैसे कि मधुबनी 65 मीटर पे है, आपका 63 मीटर 65 मीटर के बीच में मधुबनी है हाइट में समुद्र तल से, जनकपुर आपका 73 to 75 पे है। तो वैसे ही अगर आप बर्दिवास जाते हैं ना तो मेरे ख्याल से 80-85 पे आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन पहाड़ वहीं से शुरू होती है। तो मतलब कि जो लोग यहाँ आसपास के जो लोग हैं या फिर जो दूर दराज से भी आना चाहते हैं अलग अलग एरिया से, वो डायरेक्ट वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये है। बाकी एक दो चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए जो कि मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जी आप एक बार ना चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, ये देखिए ये एरिया इतना खुला हुआ है ना कि लोग कहीं से भी प्लेटफॉर्म पे आ जा रहे हैं, मतलब उनको आने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है और जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो बार वगैरह है ना वो प्रॉपर लगानी चाहिए और सिक्योरिटी वगैरह और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे वैसे कोई भी लोग, जैसे कि मैं भी आया हूँ तो मैं कस्टम क्लियर करके आया हूँ, अगर ये राइट थी तो मैं यहाँ तक आ पाया। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनको कि मतलब कि कोई कस्टम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग इधर से आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि साफ़ सफाई को लेकर के ना थोड़ी सी और सजग होने की ज़रूरत है और ये हमें भी ज़रूरत है और जो यहाँ की मतलब कि संचालन करने की जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, देखिए कितना कचरा है। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से आते हैं, क्योंकि यह जो रेलवे लाइन है ना वो जनकपुर को कनेक्ट करती है और जो जनकपुर है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ससुराल है और जो माता जानकी है जिनको हम लोग किशोरी जी के नाम से जानते हैं, उनकी कर्म भूमि भी है और उनकी बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर भी है। यानी कि आस्था का केंद्र है जनकपुर हम सभी लोगों के लिए। तो इस स्टेशन की जो ना रख रखाव और चाक चौबंद सुरक्षा को लेकर के मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बाकी चलिए हम लोग आगे की जो जर्नी है वो जारी रखते हैं। ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पे भीड़ ही भीड़ थी और अब ट्रेन के जाने के बाद वो जो पूरी स्टेशन है वो खाली हो चुकी है। सही बात है यार, क्या ही कर सकते हैं लोग। दूसरा क्या है ना कि अयोध्या से जनकपुर तक एक ट्रेन चलाने की बात भी चल रही है। हाल फिलहाल में ही मैं न्यूज़ में देखा भी था। अब कितनी सही है कितनी गलत मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर वो ट्रेन चलती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी नोट होगी, गुड नोट होगी हम लोगों के लिए और पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा उन सभी चीज़ों से। क्योंकि अगर अभी कोई भी लोग मान लीजिए कि जनकपुर जाना चाहते हैं बाई ट्रेन या नेपाल जाना चाहते हैं, तो उनको भारत के अलग अलग कोनों से या तो डायरेक्ट ट्रेन या तो कनेक्टिंग ट्रेन लेकर के जो है ना जयनगर आनी होंगी, फिर जयनगर से उनको ट्रेन लेकर के जो भी चलती है डेमू टाइप की, उससे उनको जाना होगा जनकपुर।
लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रेन होती है और सीधी ट्रेन होती है तो काफ़ी सारे जो एरिया के लोग हैं या फिर जो क्षेत्र के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधा होगी और आसानी भी होगी। थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि स्टेशन पे कितनी भीड़ थी, अब देखिए पूरा सन्नाटा हो गया है, पूरी तरह से खाली हो चुकी है। तो वापस से हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और अब बारी है यहाँ से एग्ज़िट होने की, बाहर निकलने की। बाकी एक बार फिर से आप देख लीजिए, उस टाइम तो काफ़ी भीड़ थी, मैं काफ़ी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाया था। जगह जगह इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है हिंदी में और नेपाली में भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सावधान, मादक पदार्थ सेवन गड़ी रेलवे हॉल्ट व स्टेशन में प्रवेश, यानी कि आप जो सिगरेट गुटखा या जो भी वैसी चीज़ें हैं जो कि वर्जित है, आप उसको खा करके या फिर ले करके रेलवे स्टेशन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बाकी IPS रूम, काफ़ी तरह की रूम बनी हुई है, जो रेलवे विभाग से होंगे या रेलवे में जॉब करते होंगे उनको काफ़ी अच्छे से पता होगी इन सभी चीज़ों का क्या मतलब होता है। बाकी यही टिकट रूम है जो कि अभी खुली हुई है इस साइड से कर्मचारी के आने जाने के लिए। यहीं से हम लोग प्रवेश किए थे और यहीं से अब हम लोग एग्ज़िट भी ले रहे हैं। बाकी ये लेडीज़ के लिए है टिकट काउंटर, ये जेंट्स के लिए है। एक बार वापस से देख लीजिए, ये नई समय सारणी है भारतीय समय अनुसार ट्रेन परिचालन। मैं आपको बता रहा था ना, देखिए पहली ट्रेन जो है ना 9:45 AM को है, जो कि जयनगर से जनकपुर धाम तक को जाती है। दूसरी ट्रेन जो है दोपहर में जयनगर से जनकपुर धाम के लिए जाती है, और जो तीसरी ट्रेन है जो कि अभी गई है 4:30 में, वो जयनगर से बिजलपुरा यानी कि भंगहा तक के लिए जाती है। बाकी इसमें किस स्टेशन से किस स्टेशन की कितनी किराया है उसकी भी डिटेल दी हुई है। आप ये देखिए, बिजलपुरा से जनकपुर जयनगर आने जाने वाली सवारी गाड़ी का समय इस प्रकार से है। बाकी अगर मैं किराए की बात करूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है, शायद से दूसरे चार्ट में होगी, हम लोग देखते हैं उसको। बाकी ये नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड की एक बोट है जिसमें कि आप स्टेशन हॉल्ट और भाड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये नेपाली में लिखा हुआ है। जिनको अगर शुद्ध हिंदी नहीं आती है भाई साहब, उनके साथ तो दिक्कत है। बाकी ये देख सकते हैं आप, जो जयनगर के बाद जो पहली स्टेशन है नेपाल की वो है इनरवा, उसके बाद है खजूरी, उसके बाद है महिनाथपुर, उसके बाद वैदेही, उसके बाद प्रवाहा, प्रवाहा के बाद जनकपुर, जनकपुर के बाद कुर्था, और कुर्था से आगे भी अभी काफ़ी सारी लाइन बन गई है जिसकी डिटेल शायद से कुछ समय बाद स्टेशन पर लगा दी जाएगी। बाकी मिथिला पेंटिंग, भाई साहब इनके तो क्या ही कहने हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती है। और ये शायद से कौन है ना, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप में से किसी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये देखिए, उस समय तो काफ़ी भीड़ थी, मैं सही से दिखा नहीं पा रहा था, अब बढ़िया से दिख रही है। बाकी आप ये देख रहे हैं क्या, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बोल के है ना, जो ये रेलवे ये ट्रेन चल रही है ना डेमू वाली, तो इसको जो बनाया गया ना वो कोंकण रेलवे के द्वारा ही बनाया गया। और कोंकण रेलवे शायद से साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है, मुंबई टू गोवा वाली लाइन पे। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि नेपाल नागरिक द्वारा ट्रेन में यात्रा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे आपको, वैध नेपाली पासपोर्ट या पहचान पत्र, नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र करके सब दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले करके अब देख लीजिएगा। बाकी वही है, फिर से मैं वही कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई और जो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद है वो थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और ट्रेन आने से पहले ना मुझे 2-3 सिक्योरिटी गार्ड या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस दिखी थी यहाँ पे, पर भाई साहब अब नहीं है। बाकी ये दरवाज़ा खोल दी गई है, अभी कस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट यहीं से एग्ज़िट भी ले सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग यहीं से एग्ज़िट ले लेते हैं। आने टाइम में तो कस्टम से एंट्री हुई थी अपनी। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। जयनगर रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास, अमृत भारत योजना के अंतर्गत का शिलान्यास, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मैं आपको कह रहा था ना कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो इस रेलवे स्टेशन का भाई साहब रिनोवेशन चल रहा है, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। बाकी बाय बाय जयनगर। एक बार आप कम्प्लीटली आपकी रिनोवेशन हो जाती है, आपको बना दिया जाता है ढंग से, जब हम लोग दोबारा आएंगे और एक बार दोबारा एक्सप्लोर भी करेंगे और नई नई सारी सुख सुविधाएं और फैसिलिटी को देखेंगे भी। बाकी यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारी जो तांगा है ना, जो कि घोड़े से चलती है अभी भी, वो देखने को मिलेगी। आप यहीं से तांगा ले करके, जो यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर है 3 किलोमीटर यहाँ से, इनरवा वाला, या 5 किलोमीटर जो भी है, कमेंट करके बताइएगा कितना है। आप जा सकते हैं, फिर वहाँ से आपको तांगा छोड़ना होगा, और जो नेपाल की जो भी फैसिलिटी या सर्विस है वो लेकर के आप नेपाल में भी जा सकते हैं अंदर। चलिए भाई, पार्किंग का जो चार्ज लगा है ना वो 40 रुपये लगा है। लगभग 1-1.5 घंटा तो पार्किंग रही है। यही भाई साहब थे। बाकी ये देख लीजिए, मनी एक्सचेंज की काउंटर है। आप इंडियन करेंसी को नेपाली में और नेपाली को इंडियन करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। पहले ना ये सब सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब तो वाकई में बहुत ही बढ़िया कर दिया गया, और मुझे लगता है टाइम टू टाइम और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी।
अभी हम लोग है पटना गद्दी चौक पे, और एक दो और जगह है देखते हैं हम लोग। मैं आपको बताया था ना कि जो जयनगर है ना वो पवित्र कमला नदी जी के किनारे बसा हुआ शहर है, यानी कि नेपाल के साथ तो बॉर्डर साझा करती ही है, इंटरनेशनल बॉर्डर तो है ही इनके पास, इंटरनेशनल ट्रेन भी है, और साथ में पवित्र जो कमला नदी है जो कि नेपाल से प्रवेश करने के साथ ही भारत में सबसे पहली जो शहर है वो जयनगर को टच करती हैं। तो ना उसके ऊपर एक डैम बनी हुई है, हालांकि अब एक नया डैम भी बनाया जा रहा है, लेकिन एक पुरानी डैम भी है पहले से, जो कि जल का संचय करती है, मतलब पानी का बंटवारा करती है। यानी कि मधुबनी और बिहार के अंदर काफ़ी सारी नहरें निकाली गई हैं उससे, जिसमें कि समय समय पर पानी रोक करके छोड़ा जाता है अलग अलग हिस्सों में। तो हम लोग उनको भी देखेंगे अभी। देखिए अब जितनी भी ट्रेन है ना जो कि दरभंगा के साइड से और मधुबनी के साइड से जयनगर के लिए आती है, वो सारी की सारी ट्रेन ना जयनगर में आके टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जयनगर एक टर्मिनल स्टेशन है। तो सारी की सारी ट्रेन आ जा के यहीं पे रुक जाती है, और देखिए वो लास्ट पॉइंट है अगर आपको दिख रहा होगा तो, क्योंकि यहीं पे पटरी ख़त्म है। और ये जो सामने आपको रेलवे लाइन दिख रही है ना, वैसे तो सूर्य देवता भी सामने आपको दिख रहे होंगे आज अपने साथ साथ, एकदम फुल प्लानिंग में वो भी चल रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो रेलवे लाइन है ना, ये वही नेपाल को कनेक्ट करती है, और इधर देख लीजिए वो नेपाली रेलवे स्टेशन की तरफ ही जाती है। तो हम लोग इसी रेलवे लाइन के साइड से चलेंगे अभी। देखिए ये ना मेन हाईवे है, यही रेलवे लाइन आगे इनरवा को चली जाती है। बस मेरे ख्याल से हार्डली 500 या 300 मीटर के बाद नेपाल शुरू हो जाती है, और इनरवा का रेलवे स्टेशन भी है। बाकी ये वाला जो रूट आप देख रहे हैं ना, ये चली जाती है सीतामढ़ी की तरफ, और यहाँ पे एक फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है। और बाकी ये वाला जो रूट है वो चली जाती है फुलपरास की तरफ, जो कि आगे सिलीगुड़ी में भी आप जा सकते हैं। तो यही रूट हम लोग को लेके चलेगी भाई कमला नदी की साइड। तो अभी ये वाला सेक्शन थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी भी चल रही है। लास्ट टाइम में जब मैं आया था ना तो मिट्टी करन चल रही थी, तो हम लोग भी ऊपर से ही चलेंगे। और अभी हम लोग ना एकदम बॉर्डर के साइड पे ही चल रहे हैं, 1 किलोमीटर भी क्या 500 मीटर के बाद जो है ना यहाँ से नेपाल है। और मुझे ना यहाँ की इनरवा रेलवे स्टेशन भी दिख रही है, शायद से अगर आपको दिख रही हो तो पानी टंकी भी दिख रही है उस स्टेशन की। देखिए वीडियो तो खैर बहुत ही लंबी रहने वाली है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि शॉर्ट वीडियो के चक्कर में जो डिटेल वगैरह है ना वो मैं भूल जाऊँ। हाँ तो मैं एक काम करूँगा ना, पार्ट बाय पार्ट करके डाला करूँगा, जिससे कि आपको भी देखने में दिक्कत नहीं होगी और मज़ा आएगा। बाकी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अगले 6 महीने या साल भर के बाद जो है ना ये वाला सेक्शन, यानी कि ये वाला जो ब्रिज है ना फ्लाईओवर, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देख रहे हैं जयनगर के अंदर मैं बता रहा हूँ ना काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है भाई। अपने जस्ट लेफ्ट साइड में ना एक नहर चल रही है, जो कि कमला नदी से ही निकाली गई है जल संचय के लिए। देखिए अगर अपने लोग लेफ्ट को जाएंगे तो इनरवा बॉर्डर पे चले जाएंगे, जहाँ की नेपाल की सीमा है, और अगर अपने लोग राइट को जाएंगे तो जयनगर का पूरा मार्केट है। शायद से इस चौक को इनरवा चौक भी कहते हैं। देखिए ये वाली तांगा दिख रही है आपको, ये आपको अक्सर रेलवे स्टेशन पे खड़ी दिखेगी, जो कि आपको रेलवे स्टेशन से नेपाल बॉर्डर तक छोड़ती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना काफ़ी सारी बालू गिट्टी पत्थर, ये सब डैम बनाने के लिए यहाँ पे लाया गया है, डैम की काम चल रही है। और हम लोग पहुँच चुके हैं कमला नदी के डैम के पास, बस सामने ही कमला मैया है। देखिए ये पुराना वाला डैम है जो कि काफ़ी लंबे समय से सर्विस दे रही है, और ये नई वाली है जो कि बन रही है। अब एक बार हम लोग ना नीचे चल के भी देखेंगे। अभी देखिए इस तरफ आपको ना ज़्यादा जल दिख रही होगी कमला जी में, और इस साइड है ही नहीं, मतलब बीच में ना दरवाज़ा लगा करके इसको रोका गया है। और यहाँ से 200 या 300 मीटर के बाद जो ना नेपाल है, यानी कि जस्ट नेपाल से निकलती है और जयनगर को टच करती है कमला जी।
जब ये नई वाली डैम बन जाएगी ना तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ना एक तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टोर की जा सकती है और भी लोगों को आने जाने में या बड़ी व्हीकल को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब जो एक तरह से ये वाली जो डैम है या पुल है ना, लगभग समझिए इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आती रहती है समय समय पे। और ये जो बाइक आपको सामने से आती हुई दिख रही है ना, ये रास्ता सीधे नेपाल बॉर्डर को चली जाती है। मतलब अपने नॉर्थ में ना नेपाल ही है, आप कोई सा भी रोड सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको बॉर्डर के पास ही ले जा करके समाप्त करेगी। ये नज़ारा है, लोग मछली मार रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, डैम के ऊपर गाड़ियाँ चल रही है, एक नए डैम की निर्माण हो रही है। हम और आप, मैं फिज़िकली और आप वर्चुअली वीडियो के माध्यम से इस नज़ारे को, इस दृश्य को देख रहे हैं। सूर्य देवता जो हैं वो अपनी स्थानांचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। बाकी चलिए एक बार इधर से गेड़ी मार के आते हैं। ये आपको खटर खटर की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, कुछ दिन में ये आवाज़ गायब हो जाएगी, मैं गायब कर दूंगा सर्विसिंग में। चलिए वाइजर बंद कर दिया हूँ, अब शायद से थोड़ी कम आवाज़ आएगी। एक्चुअल में क्या है ना कि आज से 1-1.5 महीना पहले ना एक स्कॉर्पियो वाला मुझे पीछे से ठोक दिया था, तो मैं बाइक लेकर के गिर गया था और पीछे से तो बाइक पूरी ख़त्म है और आगे से भी, क्योंकि घिसने की वजह से ना आगे का हेडलाइट यूनिट, वाइज़र यूनिट सब टूट चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद जैसे अंधेरा होगी ना, मैं आपको दिखाऊंगा हेडलाइट की जो थ्रो है ना एकदम नीचे है हाई बीम की, और ना वो हिलती डुलती है, मतलब सही से दिखता ही नहीं है। बाकी हम लोग अभी कमला रोड पे हैं, इस रोड को कमला रोड बोलते हैं। देखिए वैसे तो वीडियो काफ़ी सारी रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो यूज़ का पार्ट नहीं है उसको मैं हटा दूँ, लेकिन अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो मैं पार्ट बाई पार्ट में ऑलरेडी अपलोड करने वाला हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अपने सर्कल में ना भाई इस वीडियो सबको शेयर भी कीजिए। तो हम लोग आए थे सीधा, लेकिन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं लेफ़्ट, ताकि हम लोग बाज़ार की ओर मुड़ जाएंगे।
देखिए जयनगर में तो जाम मिलने ही वाला है, क्योंकि एक तो भाई ये मार्केट काफ़ी हैवी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि मधुबनी से ज़्यादा अच्छी मार्केट जयनगर की है। अब ये कितना सही है गलत मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जितनी दिन भी यहाँ पे काम किया हूँ, आया हूँ, गया हूँ ना भाई, मुझे मधुबनी से ज़्यादा बड़ी मार्केट लगती है। क्योंकि एक तो आसपास के जितने भी लोग हैं वो तो जयनगर में शॉपिंग करते ही हैं, साथ में नेपाल के लोग भी आते हैं, तो भाई आप समझ रहे हैं डबल मतलब यहाँ पे भीड़ है। दूसरा क्या है ना कि एक तरह से यहाँ पे ना रेलवे की सैड भी है। अगर आप भारत में कहीं से भी अगर ट्रेन बुक करते हैं सामान मंगाने के लिए, या तो आपको सकरी बुक करना होगा या फिर जयनगर, मधुबनी की ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे सामान वगैरह जो है ना ट्रेन से वो भी उतरती है। बाकी जाम तो सभी जगह की समस्या है, वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जयनगर की जो बड़ी मार्केट या फिर जो भी शॉपिंग मॉल वगैरह जो भी है वो आपको इसी रोड पे मिल जाएगी, मतलब इंदिराबाद चौक से शहीद चौक के बीच वाले रोड पे ही हम लोग अभी उसी पे चल रहे हैं। और फिर शहीद चौक से हम लोग जैसे मधुबनी से आए थे जिस रोड से, उसी रोड में कनेक्ट हो जाएंगे। पता है मधुबनी से पहले जयनगर के अंदर डिवाइडर बन गई थी। ये जो आप रोड के बीच में डिवाइडर देख रहे हैं ना, वो मतलब काफ़ी पहले मधुबनी में तो अब बननी शुरू हुई है जब से नगर निगम का टैग मिला है। इससे पहले मधुबनी नगर परिषद हुआ करती थी। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले ही मिली है शायद से नगर निगम की टैग। हालांकि मधुबनी में भी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कि अब दिख भी रहा है। आने वाले टाइम में शायद वहाँ की भी तस्वीर बदल जाए। बाकी ये रॉन्ग साइड से आने वाले प्राणी आपको सभी जगह मिलेंगे, बुरा मत मानिए, इग्नोर कीजिए और आगे निकलिए। भाई साहब एक तो जाम, ऊपर से लड़ाई। देख लीजिए भाई जयनगर मार्केट का हाल, शाम में इतनी जाम है, वो भी आम दिन है आज। भाई साहब यहीं से लेफ्ट लेके निकलते हैं। चलिए भाई ये वाला रूट तो खाली दिख रहा है मुझे। उम्मीद करता हूँ आगे भी जाम ना मिले, फटाफट निकाल दूंगा मैं। देखिए यहाँ पे जो बस खड़ी है ना, ये सब फुटौना तेनवाही पदमा के लिए है।
और पीछे जो बस स्टैंड है ना, वहाँ से आपको दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना के लिए बस मिलेगी। यानी कि इतने ही डिस्टेंस में ना 2 बस स्टैंड है। अब सरकारी कौन सा है, प्राइवेट कौन सा, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना दिख रहा है कि 2 बस स्टैंड है। दिख रही है आपको हेडलाइट की जो थ्रो है ना, मैं अभी हाई बीम पे करके रखा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाई बीम की जो साइन है, लेकिन लाइट एकदम जस्ट नीचे गिर रही है। मतलब ना अभी जब अंधेरा हो जाएगा ना, मुझे सामने का दिखाएगी नहीं। इसके साथ ही हम लोग अब जयनगर को अलविदा कर रहे हैं। नगर पंचायत जयनगर में पधारने पर धन्यवाद। कृपया पुनः पधारें, आपकी यात्रा मंगल में हो। आप जयनगर वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग वापस दोबारा आएंगे और दोबारा वीडियो शूट करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की रह गई है। इसी के साथ हम लोग ऑफिशियली जयनगर से एग्ज़िट ले चुके हैं। तो इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।